हर हर महादेव, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रीना राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पावर ऑफ द यूनिवर्स RTR में। सबसे पहले मेरा बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। और आप लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए, इस फैमिली का यानी कि RTR फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके ये जो जून मंथ है उसके जो लास्ट 2 वीक्स बचे हैं उनके बारे में। कैसे रहने वाले हैं आपके ये 2 वीक्स, क्या लेकर आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या आउटकम आ रहा है, क्या एंजल्स की गाइडेंस आ रही हैं। और लास्ट में मैं आपको अगर कोई दिक्कत आई तो रेमेडीज भी बताने वाली हूँ। तो आप इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग रीडिंग सुनते तो हैं लेकिन शायद लाइक करना, कमेंट करना भूल जाते हैं। तो ये कोई भी इत्तेफाक नहीं है। अगर ये वीडियो आपके सामने पहुंचता है या आप तक ये चीजें रेजोनेट होती हैं तो ये एंजल्स के ही मैसेज होते हैं, गाइडेंस होती है और ईश्वर की इच्छा ही होती है कि ये मैसेज आप तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि मुझे जो चीज चैनलाइज होती है मैं उसी टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ, उसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के बारे में बताती हूँ। तो प्लीज मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपसे ये वीडियो या एनर्जी कनेक्ट होती है यानी कि आपसे रेजोनेट होती हैं तो प्लीज जो भी आपके लिए गाइडेंस या जो भी पॉजिटिविटी निकल के आती है इस रीडिंग में तो उसको क्लेम करना ना भूलें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2 वीक्स के बारे में। कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए? ये 2 वीक्स यानी कि ये हफ्ते, सॉरी 2 हफ्ते जो जून मंथ के बचे हैं तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे और अब तक आपने ये वीडियो मेरी सुनी है, आप अभी तक इस वीडियो में हैं तो प्लीज आगे भी बने रहिए। ईश्वर कोई ना कोई संदेश आपको देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई समस्या है तो उससे बाहर निकालना चाहते हैं आपको। और अगर आप मुझसे जुड़े भी हैं ना तो ये भी एक ईश्वर की ही इच्छा है कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा ये वीडियोस देखे या चीजों को जाने, लेकिन जब हम इन चीजों पे विश्वास करने लगते हैं, ये चीजें हमारे काम आने लगती हैं तो वो चीज ऐसे जुड़ जाती है ना, उनके कनेक्शन ऐसे बन जाते हैं कि हम अगर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वर खुद चाहते हैं कि हम उन प्रार्थनाओं का जो संदेश ईश्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन टैरोट के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग और आप लोग भी प्रार्थना कर लीजिए अपने लिए। मैं भी आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर लेती हूँ कि हे मेरे ईश्वर परम पिता परमेश्वर, मेरे ईश, मेरे बाबा, मेरे दादा यानी कि मेरे बाबा भोले बाबा, मेरे दादा हनुमान दादा, तो उन सभी से मैं ये प्रार्थना कर लेती हूँ कि हे मेरे प्रभु, मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और जहां तक ये वीडियो पहुंचानी है, जिन लोगों तक ये संदेश पहुंचाने हैं, आप सभी उन सभी के लिए, ठीक है, जो आप कहना चाहते हैं इन टैरो के माध्यम से, तो प्लीज आप उन तक पहुंचाएं, उनको गाइडेंस दें, उनको रास्ता बनाएं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आपके एनर्जी और फिर निकालते हैं आगे के कार्ड। तो हे मेरे परम पिता परमेश्वर, यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें। हे मेरे प्रभु मुझे गाइड करें, हे मेरे प्रभु मुझे गाइड करें। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए उनका मार्गदर्शन करें। हर हर शंभू, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। ओके, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जीज में कार्ड निकले हैं, आप समझ रहे हैं ये कार्ड्स? ओ वाओ, बहुत ही, ये आपकी, देखिए मैं सिर्फ आपके लिए 1 या 2 कार्ड्स आपकी एनर्जी को पिक करने के लिए निकालने वाली थी, लेकिन ये 3 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए खुद ही बाहर आए हैं। ठीक है, और बहुत हाई एनर्जी के साथ जैसे ही मैंने भगवान भोले बाबा का, भोलेनाथ का नाम लिया और ये कार्ड्स अपने आप से ही शफल करते करते बाहर आ गए हैं। तो मैं इन कार्ड्स को जरूर से लूंगी और ये है आपकी एनर्जी। देखिए मुझे दिखाई पड़ रहा है इन कार्ड्स के माध्यम से
कि इस समय आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं और बहुत ही सोच समझ के आप काम कर रहे हैं, हर चीज़ पे आपका ध्यान है। यानी कि अगर आप करियर की बात करें तो वहाँ भी आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही पॉजिटिव होके काम कर रहे हैं, सब चीज़ को देख कर, संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि इस समय आप पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। देखिए यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो सॉर्ट्स यानी कि सोच के, कप्स यानी कि इमोशंस के एंड बैंड्स यानी कि करियर के, तीनों चीजों के लिए यहाँ कार्ड आए हैं और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। इस समय आप मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इस चीज को सोचकर कि आप सब लोग इतने पॉजिटिव हैं। देखिए हमें इस समय जो चैनलाइज हो रहा है, हमें इस समय पॉजिटिव रहने की जरूरत भी है। इस समय ये युक्ति मंगल और राहु की युक्ति एक ऐसा योग बना रही है जो जीवन में समस्याओं को ला सकते हैं। लेकिन आप फिर भी अपनी सोच को बैलेंस बनाए हुए हैं और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों के जीवन में उन्नति, खुशी और बहुत ही ज्यादा अवेंडेंस आपकी लाइफ में आए। और अब हम देखने जा रहे हैं आपकी एनर्जी। देखिए शॉर्ट्स का कार्ड बता रहा है कि आप सकारात्मक होकर आगे तक के विचार बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग कहीं जाने की भी हो सकती है, कुछ आगे अपना करियर को बढ़ाने की भी, बिजनेस हो, जॉब हो या फिर प्रॉपर्टी हो, उस चीज को बढ़ाने की भी आप सोच रहे हैं। या हो सकता है कुछ लोगों ने फिलहाल में ही कोई अपना किसी चीज का बिजनेस, प्रॉपर्टी या कुछ भी परचेज किया हो या मतलब उसको बढ़ाने की कोशिश की हो। और जो ऐसा दिखाई दे रहा है, आप गौर करिए कि आप लोगों को हो सकता है बटरफ्लाईज दिखाई दे रही हो। यानी कि अभी आप घर से निकले और आपके सामने बटरफ्लाई आ गई, या फिर आप कहीं खड़े हैं तो आपके पास से बटरफ्लाईज निकल के जा रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि आप एक पॉजिटिव सोल हैं और यूनिवर्स आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं और अपने मैसेज भेज रहे हैं। तो जब भी हमें बटरफ्लाईज दिखाई दें तो वो हमारे शुभ संकेत होते हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ईश्वर की भक्ति में आप लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहें तो ग्रोथ संभव है। दूसरा कार्ड है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स इतना पॉजिटिव कार्ड है कि अभी तक जो लोग किसी चीज को लेके परेशान थे या कुछ लोग मतलब पूजा पाठ कर करके थक गए थे, लेकिन अब उनके लिए ये समय है और ये दिखाई भी दे रहा है मुझे कि आप जो मांग रहे हैं वो आपकी चीजें पूरी हो रही हैं। वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो टाइम से आप उसके बारे में सोच रहे थे वो चीजें इस समय पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं हम एट ऑफ वैंड्स की। ठीक है, एट ऑफ वैंड्स थोड़ा सा क्या दिखाता है, थोड़ा आलसीपना दिखाता है। लेकिन यहाँ आप मुझे बहुत ही पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन चीजें आपकी लाइफ की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी ये कह रही है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी विश मैनिफेस्ट हो रही हैं और जो भी आप विचार कर रहे हैं, कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो वो बहुत ही ध्यान से सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं और निर्णय को अपना ले रहे हैं। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आपकी हेल्थ के लिए। 2 वीक्स आपकी हेल्थ के लिए कैसे रहने वाला है, प्लीज हे परमपिता परमेश्वर मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा के दिए हुए मेरे परिवार के सदस्यों के लिए हेल्थ के लिए कार्ड दीजिए। ठीक है, वेल्थ के लिए कार्ड दीजिए। ठीक है, एंड रिलेशन के लिए कार्ड दीजिए। ठीक है, ऑब्स्टिकल, ये कार्ड्स में रख देती हूँ साइड। ठीक है, ऑब्स्टिकल, थैंक यू। ऑब्स्टिकल, ठीक है, आउटकम, ओके, एंड रेमेडीज,
ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। देखिए, आप मुझे इस समय बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, चीजें भी आपकी पूरी हो रही हैं और यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज के बाद भी, ठीक है, हेल्थ हेल्थ भी आपकी अच्छी रहने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और अगर अब तक हेल्थ में इश्यू चल रहे थे तो वो भी सॉल्व होने वाले हैं। हेल्थ की अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वो चीजें पूरी होने वाली हैं, यानी कि उनके रास्ते आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो वो ट्रीटमेंट आपको काम कर जाए, या जो भी आप अपनी हेल्थ के लिए आपने जो डिसीजन लिया है वो शायद कोई डॉक्टर भी हो सकता है कि ये डॉक्टर नहीं वो डॉक्टर हम करेंगे, इससे हमें फायदा नहीं है, तो आपने अगर डॉक्टर चेंज किया हो तो उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट आपको फायदा करेगा। और अगर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं, ध्यान देने से मतलब कि आप जो आपके लिए सुटेबल है वो आपने खाना पीना शुरू कर दिया हो, एक्सरसाइज शुरू कर दी हो, अपनी अपने आप को यानी कि सेल्फ लव करना शुरू कर दिया हो, तो वो चीज आपकी हेल्थ में पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेल्थ की। देखिए, वेल्थ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वेल्थ यानी कि आप अपनी लाइफ में इन 2 हफ्तों में आप मेहनत जितना मेहनत करेंगे तो वो आपको रंग लेके आएगी। लेकिन जब आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा रिलेशन में अप डाउन हो जाए। फैमिली मेंबर्स कहने लगे कि भाई ये हमें तो टाइम नहीं दे रहे, या छुट्टियों का समय चल रहा है, कहीं घूमने नहीं जा रहे, कहीं ले नहीं जा रहे, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ऑब्स्टिकल जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं रिलेशंस में। तो हम क्या आपको क्या करना है, देखिए, ऑब्स्टिकल जब हम किसी एक ही चीज में पूरा समय जाया कर देते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते, तो वो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी स्ट्रक हो जाती हैं, थोड़ी टेंशन क्रिएट करती हैं, और उन टेंशन का हर चीज पे फर्क पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, वेल्थ बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट को बना के रखना है, बैलेंस को बना के रखना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, सारा समय आप अपने करियर में लगा देंगे, वेल्थ को यानी कि अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों को बनाने में, लगाने में सब चीज समय लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कुछ टेंशन हो सकती हैं। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है। और अगर आप समझ रहे हैं, अगर रिलेशन आपको मैं बताऊंगी कि कार्ड्स कितने मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रेजोनेट होते हैं, ये कोई बनावटी रीडिंग नहीं है, ये ईश्वर की गाइडेंस है। और आप देखिएगा, आप ये खुद ही देख लिएगा कि कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे कि आपसे रिश्ते रिश्ते देखिए, रिश्ते वाइफ भी हो सकती है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, मदर फादर भी हो सकते हैं, और यानी कि यहाँ तक कि हमें बच्चे तक हो सकते हैं, जो रिलेशंस हमें ईश्वर ने दिए हैं। तो वही कोई फैमिली मेंबर्स या कहीं कुछ रिलेशनशिप में, या फिर अपने कलीग्स, ठीक है, ऑफिस में जो हमारे काम करने वाले हैं, यानी कि रिश्ते, ठीक है, तो उनको थोड़ा बैलेंस करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप इतने बिजी हो जाएंगे। और आपको बिजी होना है, मेहनत करनी है, वेल्थ चाहिए तो मेहनत चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस बनाने की जरूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखिए, द टावर का कार्ड आ रहा है, ठीक है, जो गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है, वो अगर आप अपने काम को लेके, ठीक है, बैलेंस बनाएंगे तो रिलेशन आपके बेहतर होंगे। ये 15 दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम और मौज मस्ती प्रेम से मेरे ये 2 हफ्ते किधर निकल गए, ठीक है। तो यही शायद ईश्वर आपको गाइडेंस देने वाले थे। फिर क्या होगा कि अगर आप धीमे नहीं पड़े, अगर आप अपने काम मेहनत में धीमे नहीं पड़े, तो यहाँ दिक्कत आएगी। लेकिन जब आपने रीडिंग सुन ही ली है और आपको ईश्वर की गाइडेंस है और आप ऐसा नहीं करेंगे, तब आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, दी फूल, यानी कि मौज मस्ती वाली। मौज मस्ती यानी कि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये समय कहाँ निकल गया। लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ मौज मस्ती के साथ ध्यान से रहना है, थोड़ा सोच समझ के रहना है, ज्यादा लापरवाह नहीं बनना है। अगर एक लिमिट तक हम मतलब अपने हर चीज को एक लिमिट तक रखते हैं तो चीजें हमारे लिए बेहतर होती हैं। लिमिट क्रॉस करने के बाद वही चीजें हमारे लिए हार्मफुल बन जाती हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी को चेंज करके काम को और रिलेशन को लेकर बैलेंस बनाना है, जिससे कि हमारी करियर में, हेल्थ में, वेल्थ में बैलेंस बनेगा। और द फूल यानी कि द फूल कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इनोसेंस कार्ड है। और फिर हमें इन सब चीजों को मिलने के बाद इस एनर्जी में आना है, लेकिन ध्यान पूर्वक, यानी कि ये जब आप ये मैनेजमेंट बना लेंगे तो आप ये 2 वीक्स
कब निकल जाएंगे मौज मस्ती में, प्रेम में, हम आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए, द टावर का कार्ड इसलिए आया है कि जब रिश्तों में दिक्कत आ जाए, ठीक है, जब टेंशन बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं चीज बिगड़ने लगती है। और ये जो टावर का कार्ड है यानी वीनस का कार्ड है, और वीनस क्या दिखाता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ, ठीक है, लग्जरीज लाइफ, पत्नी, सब चीज क्या है, शुक्र, ठीक है। तो हमें आपको क्या करना है, शुक्र की रेमेडीज करनी है। शुक्र की रेमेडीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये 2 वीक्स में आप 2 शुक्रवार पड़ेंगे। उन 2 शुक्रवारों में आपको कोई भी सफेद चीज का दान करना है, ठीक है, सफेद चीज का दान करना है आपको। और किसी यानी कि कोई जरूरतमंद हो तो उस चीज को उन जरूरतमंद को दे सकते हैं। सफेद चीज जैसे कि सफेद कपड़ा हो सकता है, चीनी हो सकती है, आटा हो सकता है, सफेद रसगुल्ले हो सकते हैं, पनीर हो सकता है, दही हो सकता है। तो ये क्या है, सफेद चीज, ठीक है। खीर हो सकती है। तो आप ये कहीं धर्म स्थान पर या फिर किसी जरूरतमंद को, ठीक है, आप दान कर सकते हैं। और अगर हो सके तो गुलाब जल, ठीक है, गुलाब जल आप अपने पानी में डालकर डेली नहाइए, ठीक है। तो आप जो भी मेरी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आप ये रेमेडीज करिए, आपको जरूर फायदा होगा। और जो भी दिक्कतें आने वाली भी होंगी, ठीक है, वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये है आपकी रीडिंग। और अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो आप जरूर से ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।